आज हम अकाउंट्स के नए टॉपिक जर्नल्स और अकाउंट्स खाते यानी कि जो जर्नल में एंट्रीज की जाती है उनको हम खातों में कैसे खतौनी करेंगे और उन अकाउंट्स का क्या क्या नाम है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जर्नल्स क्या है, जर्नल्स के बारे में हम पहले जानेंगे। प्रारंभिक प्रविष्टियाँ यानी कि जो प्रारंभिक प्रविष्टियाँ हैं उनकी एक पुस्तक होती है जिसमें तिथि वाइज यानी कि उनको डेट के अनुसार क्रम में उन्हें लिखा जाता है। मान लीजिए कोई व्यापारी सौदा कर लेता है तो वो क्या करता है कि जब उसके पास माल आता है तो वो तारीख या डेट के अनुसार उस क्रम में एंट्रीज को करता जाता है, चाहे वो सैलरी की हों, चाहे व्यापार से संबंधित हों, चाहे परचेज की हों, चाहे सेल्स की हों, तो इसको किस में करता है, जर्नल में। तो जर्नल का मैंने पहले से ही परफॉर्मा बनवा रखा है, तो आप देखिए जर्नल प्रविष्टियाँ क्या हैं। तो जर्नल हम किसको कहते हैं वो समझिए, वो मैंने आपको बता दिया है जर्नल्स क्या है। अब देखिए जर्नल का परफॉर्मा, इधर लेफ्ट साइड में हमेशा डेट का कॉलम यानी कि जिस तारीख को कोई भी सौदा हुआ है उसकी दिनांक लिखी जाएगी। मान लीजिए 20/4/20 यानी कि इस तारीख को इसने माल को परचेज किया है। अब पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर का, इसमें हम जो एंट्री जिस तरीके से हुई है, मान लीजिए आपने माल को खरीदा है, आपने माल खरीदा 10,000 रुपए का। अब इसकी एंट्रीज देखिए क्या होगी, यानी कि परचेज अकाउंट या टू क्या कैसे खरीदा है, नगद या उधार, तो वो डिपेंड करता है उसके स्टेटमेंट पर, कैश या क्रेडिटर्स। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, कैश या क्रेडिटर्स। अब LF का मतलब लेजर फोलियो यानी कि लेजर का जो फोलियो है वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे जब हम पोस्टिंग करेंगे यानी कि खतौनी करेंगे अकाउंट्स में, तो उसको हम यहाँ लेजर नंबर उसका डाल देंगे। यानी कि परचेज में जब परचेज अकाउंट खुलेगा तो उसके अंदर एंट्रीज इसकी की जाएंगी। जब एंट्रीज करेंगे तो जो इसका लेजर नंबर है, मान लीजिए 10 है तो यहाँ परचेज का 10 नंबर आएगा, और अगर कैश और क्रेडिट का अलग से अकाउंट है या उसके नाम से है क्रेडिटर के, तो उसका फोलियो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फोलियो नंबर हो गया। और अमाउंट, जितने की अमाउंट का हमने माल को परचेज किया है, जैसे मान लीजिए 10,000 तो 10,000 डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। तो ये जर्नल्स की एंट्री है यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा अकाउंट्स यानी कि खातों के बारे में। देखिए खाते हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये 3 कौन कौन से हैं वो देखिए। व्यक्तिगत खाता यानी कि जिसको हम पर्सनल अकाउंट कह देते हैं, मतलब किसी व्यक्ति का होना या किसी फर्म का होना, उनको हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। दूसरा है वास्तविक खाता यानी कि जो वास्तव में मौजूद है, जैसे रियल अकाउंट इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं। तीसरा है अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट। तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं। व्यक्तिगत खाते में फिर 3 अकाउंट है, एक प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्ति खाता और प्रतिनिधित्व करने वाला यानी कि जिसका कोई नेतृत्व करता हो, नेतृत्व करने वाला यानी कि प्रतिनिधित्व करने वाला यानी कि उसका नेतृत्व करने वाला। अब प्राकृतिक व्यक्ति यानी कि नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन किसको कहते हैं? किसी के नाम को, यानी कि जैसे हमने मान लीजिए यहाँ क्रेडिटर राम, श्याम या कुछ भी लिख दिया तो वो क्या है? पर्सनल अकाउंट होगा, यानी किसी व्यक्ति का अपना अकाउंट होगा उसके नाम से, जैसे सोनू, मोनू, इनके नाम को हम क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। अब आगे है कृत्रिम व्यक्ति यानी कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या होगा? जैसे मान लीजिए बैंक का नाम हो गया या रिको मनु प्रकाशन हो गया, मान लीजिए कोई बुक्स के प्रकाशन का नाम है, उसको हम किस में रखते हैं? कृत्रिम व्यक्ति। यानी वो है तो किसी के व्यक्ति के द्वारा संचालित, लेकिन उनकी एक अलग से नाम उसको रजिस्टर्ड करवाया गया है, तो उसको किस में रखेंगे? इनको कृत्रिम व्यक्ति में। अब है प्रतिनिधित्व व्यक्त करने वाला यानी कि नेतृत्व करने वाला, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किसी को संभालने वाला व्यक्ति है लेकिन इसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। तो ये कौन से होंगे? जैसे कमीशन, आउटस्टैंडिंग।
अब क्या था, कमीशन पेंडिंग है, अभी देना बाकी है किसी का, तो उसको आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड सैलरी यानी कि आपने पहले ही सैलरी को किसी पर्सन को दे दिया, व्यक्ति को देंगे ना सैलरी, तो इसलिए। और आउटस्टैंडिंग कमीशन भी हमने किसी को देना है, तो वो किसी का नेतृत्व कर रहे हैं। और जैसे ड्राइंग मालिक निकालता है अपना व्यापार में से, यानी कि पैसा निकालता है, तो उसको हम ड्राइंग में रखते हैं। तो ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट में। अब आते हैं वास्तविक अकाउंट में, यानी कि रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में दो हैं, जैसे मूर्त और अमूर्त। मूर्त में है टेंजिबल, यानी कि मूर्त हैं ये दिखने वाले, अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं देते, इनको कहते हैं इनटेंजिबल। अब इसमें देखिए टेंजिबल मैंने आपको बताया था असेट्स के बारे में, तो टेंजिबल देखिए फर्नीचर हमें दिखाई देता है, ये वास्तविक है, मतलब ये संपत्ति के बारे में हम मान सकते हैं, या जो वास्तविक दिखाई देते हैं, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, लैंड हो गया, ये मूर्त में आएंगे। अमूर्त में देखिए जो इंटेंजिबल है, जैसे गुडविल किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो एक आदमी की अपनी संपत्ति है, वो किस तरीके से उस व्यापार को चलाने में क्षमता रखता है। पेटेंट किसी व्यापारी के पास किसी व्यापार का एक मुद्रित किया हुआ चिन्ह होता है, जिसे पेटेंट कहते हैं। कॉपीराइट भी इसी को कहते हैं कि उसने व्यापार का कॉपीराइट ले लिया, वो कोई और व्यक्ति वो व्यापार या दुकान या कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। अगला है अवास्तविक नॉमिनल अकाउंट, मतलब जो हम वास्तव में उनका यूज करते हैं, लेकिन उनका अवास्तविक नाम रखा गया है। जैसे मान लीजिए ये दो तरह के होते हैं, आय और व्यय। देखिए व्यापार में इनकम होगी और एक्सपेंसेस भी होंगे, तो क्या होगा कि आय और व्यय दोनों होंगे। अब देखिए जैसे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, अब रेवेन्यू अकाउंट में कौन कौन से आएंगे, सेल्स। अब सेल्स क्या हुआ, आपने आय के लिए मतलब पैसा आपके पास आया है, सेल्स हुई, यानी कि व्यापार में विक्रय हुआ है, माल का विक्रय होगा। रेंट रिसीव्ड, यानी कि आपको व्यापार में कुछ प्रॉफिट हो गया, किसमें, रेंट के रूप में। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिल गया आपको पैसों पर, बैंक ने दे दिया या किसी ने भी आपको दिया है, तो ये किसमें आते हैं, आय में। और व्यय में कौन से एक्सपेंसेस, जो सारे हैं, परचेज हो गया, तो ये एक्सपेंसेस है एक तरीके से, क्योंकि हमने व्यापारी को किसी और को पैसा दिया है। रेंट पेड कर दिया, मकान लिया है या हमने दुकान ले रखी है रेंटेड पर, तो वो रेंट हमने पेड किया, वो एक्सपेंसेस में। और इंटरेस्ट पेड, हमने कोई पैसा लिया व्यापार के लिए उधार, तो उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी किस में आएगा, एक्सपेंसेस में। तो ये सभी क्या है, अकाउंट्स हैं। अब इनको कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, ये समझेंगे हम। अब मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए पर्सनल अकाउंट है किसी व्यक्ति का, तो जब ये पर्सनल अकाउंट की बात करें, तो पाने वाला क्या होगा, पाने वाला व्यक्ति, आप ऐसे लिख सकते हैं, पाने वाले व्यक्ति दिया, यानी कि वो डेबिट हो जाएगा, और देने वाला व्यक्ति क्या होगा, क्रेडिट। कैसे, देखिए अब मान लीजिए इसी को उदाहरण ले लेते हैं, हमने क्या किया, माल को खरीदा 10,000 रुपए में, तो देखिए पाने वाला कौन है, मान लीजिए उधार माल खरीदा राम से 10,000 का माल खरीदा, यानी कि यहाँ पर नगद नहीं बात हुई थी, इसका मतलब क्रेडिट हुआ। तो देखिए व्यक्तिगत में क्या आता है, हमें ये ध्यान रखना है, ये नेचुरल पर्सन है, तो यानी कि राम का नाम आया है, तो राम से हमने उधार माल खरीदा है। तो देखिए पाने वाला कौन है, क्या हमने पाया, क्या है, देखिए हमने पाया है परचेज, यानी कि माल को, तो परचेज। और देखिए इधर परचेज अकाउंट या टू। अब देने वाला कौन है, राम, यानी दे कौन रहा है, राम, तो राम को क्रेडिट करेंगे। देखिए कितने से, तो ये 10,000 से हमने इसको